मैं एक यूनिवर्स को सिग्नल दे रहा हूं, मैं दे सकता हूं और आप भी यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं, आप दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप यूनिवर्स के लिए कुछ करते हो, यूनिवर्स आपके लिए हजारों गुना लौटाता है। और इससे एक और चीज, जब आप हाथ सिकोड़ लेते हो ना, मान लो आप कहीं पे 100 रुपए दे सकते हो लेकिन आप हाथ सिकोड़ लेते हो, जब आप हाथ सिकोड़ लेते हो तो आप अपने माइंड को एक ऑटो सजेशन देते हो। ऑटो सजेशन यानी आपके माइंड के साथ आप एक कम्युनिकेशन करते हो, यार एसी का आज कूलिंग क्यों नहीं है भाई, आप एक ऑटो सजेशन देते हो। क्या सजेशन देते हो? यार इसको 100-200 दे दिए ना, मैं कहीं मेरे अंदर कमी नहीं हो जाए, मैं कम ना पड़ जाऊं। तो यहां पे आज बहुत इंपॉर्टेंट 3 बिलीफ सिस्टम आपको मैं बताना जा रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों बिलीफ सिस्टम 3 बिलीफ सिस्टम है जो हमें देने से या ना देने से रोकते हैं दोस्तों। सो व्हाट आर दोज 3 बिलीफ सिस्टम्स? पहला है ये कि एक ही बिलीफ सिस्टम, पहला बिलीफ सिस्टम है व्हाट हैपेंड, अच्छा, पहला बिलीफ सिस्टम है आई एम नॉट इनफ। आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं। आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। ENOUGH, ठीक है। तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट, देयर इज, इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है, देयर इज नॉट इनफ। तो पहला बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम यानी हमारा मानने का तरीका, यार मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं इसको 200 रुपए दे दूंगा, ये मैं 1000 रुपए में से 1 लाख रुपए में से 1000 खर्च कर दूंगा, ओ मेरे पास कम पड़ जाएगा, मेरे पास पहले से ही कम है, आई एम नॉट इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, एंड इस दुनिया में भी शायद मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे को आगे नहीं मिला तो ये 1000 रुपया, मैंने 1000 दिया, BSR के कहने से कैसे दे दूं किसी को मैं 1000 रुपया, मेरे पास नहीं आया तो वापस से, और ऐसे कैसे यार, मैंने हार्ड अर्न मनी किया है, मैंने 30 दिन काम किया है, मैंने दिन रात मेहनत की है, ओ मैं वैसे ही बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं और उसमें भी 1000 रुपए कितना बड़ा होता है, पागल हो गए कि 1000 रुपए दे दूं, वो भी किसी को बिना सोचे समझे। 1000 रुपए में कितना काम होता है, 1000 रुपए में मैं पूरे 1 महीने अपने ऑफिस जा सकता हूं। ये बिलीफ सिस्टम किसका है? I am not enough, I don't have enough, there is not enough, मेरे पास I am not enough वाला आदमी हमेशा लो कॉन्फिडेंस में रहता है, यार मैं तो इनफ हूँ ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, I am not enough, I am not enough, I am not enough वाला इंसान कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, उसको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, उसका सेल्फ एस्टीम, यार मैं तो काला हूँ, आई एम नॉट इनफ, मैं तो मेरे तो बाल भी अच्छे नहीं है, आई एम नॉट इनफ, अरे मैं तो दिखता भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, मेरी तो हाइट भी छोटी है, आई एम नॉट इनफ, अरे मेरे तो पापा मम्मी मुझे उतना पैसा देते ही नहीं है, आई एम नॉट इनफ, हमारे घर में तो बड़ा घर नहीं है, मैं कैसे किसी को बुलाऊँ यार अपने घर में, हमारा तो घर छोटा है, हमारा तो बेडरूम छोटा है, उसको बिठाएंगे कहाँ, ओह आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, हमारे पास तो खिलाने के लिए अच्छे कांच के बर्तन नहीं है, आई एम नॉट इनफ, अरे हम कोई आ गया और हमारे घर पे सोएगा तो हम सुलाएंगे कहाँ, आई एम नॉट इनफ, अरे यार बहुत मुश्किल हो गया है, देयर इज नॉट इनफ, मतलब आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ, ये बहुत ही बीमारी है, ये बीमारी है ये। और इस बीमारी से ग्रसित लोग कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं, और इस बीमारी से ग्रसित लोग हमेशा अपने बारे में हीन भावना रखते हैं, इस बीमारी से ग्रसित लोग हमेशा बहुत छोटा सोचते हैं, इस बीमारी से ग्रसित लोगों का दिल कभी खुलता नहीं है, इस बीमारी से ग्रसित लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं। बीमारी है ये, आई डोंट हैव इनफ। क्यों नहीं है तुम्हारे पास इनफ? आई डोंट हैव इनफ। पता है इस बीमारी से ग्रसित लोग क्या करते हैं? अपने भाई को लूट लेते हैं, कई बार पापा से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर लेते हैं, बहन से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से घर घर में जो आज की डेट में महाभारत हो रही है ना घर घर में, वो इसीलिए हो रही है, आई एम नॉट इनफ, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे भाई पापा की प्रॉपर्टी है, तेरी थोड़ी है। नहीं उस छोटे वाले को तो ज्यादा दे दी, मुझे कम दी, तो दे दी उन्होंने, उसकी मर्जी है। अब तेरे छोटे भाई के पास ज्यादा है तो तू क्यों लोड ले रहा है? नहीं वो छोटा बहुत ही नालायक है, वो मेरे को पूछता नहीं है, तो तू नालायक है, पूछने लायक नहीं है, इसलिए छोटा तेरे को पूछता नहीं है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूं, और ये जो फीलिंग है ना, ये सारे वो लोग हैं
आई एम नॉट। मैं भारत को क्या दूं? भारत को मैं कैसे दे सकता हूं? मैं भारत देश के बारे में कैसे सोच सकता हूं? मैं तो छोटा सा हूं, ना मैं सरकार में हूं, ना मैं कुछ और कर रहा हूं, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूं, मैं छोटा सा नौकर हूं, मैं कैसे करूं? अरे भाई तू बहुत कुछ कर सकता है, तू दुआएं तो दे, तू देश के बारे में बात तो कर। हजारों लोगों से बात कर रहा है, देश को खोखला। एक जापानी बता दो जो कहता है जापान बेकार है यार, जापान में बहुत गंदगी है। एक जापानी बता दो यार, एक जापानी बता दो जो अपनी गवर्नमेंट को गाली दे रहा हो। एक जापानी मुझे बता दो जो कि कह रहा हो हमारा देश ही बेकार है यार, यहाँ के सिस्टम ही बेकार है, यहाँ तो भ्रष्टाचार ही बहुत है यार, यहाँ तो कुछ नहीं सुधर सकता यार। लेकिन ये हिंदुस्तान के सारे लोग, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं एहसान फरामोश। जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं ऐसे लोग। ये वाली कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं। है हिंदुस्तान बेकार है, यहाँ की सरकार बेकार है, यहाँ सड़कें बेकार है, यहाँ ये बेकार है। अरे हैव ब्लडी कॉन्फिडेंस। और ये लोग जो देश को गाली देते हैं वो अपने घर को भी गाली देते हैं। ओ मेरा तो घर छोटा है। अरे तेरे को घर मिल गया यार। उस आदमी की सोच जिसके पास घर नहीं है, अब हंसते हंसते इस घर से महल बना, हंसते हंसते अपने आप को इंप्रूव कर, हंसते हंसते अपनी जिंदगी को इंप्रूव कर, हंसते हंसते इंप्रूव करो यार। आई एम नॉट इनफ। व्हाट डू यू मीन बाय यू आर नॉट इनफ? You are enough. I am not enough. You know, no दोस्तों, you cannot say I don't have it. इस दुनिया में नहीं है, अरे मुझे मिल जाए। अच्छा you know, ये लोग जाते हैं शादी पार्टी में, ओ खाना खत्म हो जाएगा, चलो जल्दी चलो, फटाफट खाना खा लो अपना। अरे वाह, तुम खाना। और कई बार तो प्लेट में इतना सारा भर लेंगे, कहीं खत्म हो गया, दोबारा आया तो। हर चीज में ये मानसिकता झलकती है, हर चीज में। कहीं पे फ्री की चीज मिली, 4 टॉफियां उठा के जेब में डर ली, अपन बाद में भी खाएंगे, कल भी खाएंगे। आई एम नॉट इनफ। कल तो मिलेगी नहीं मेरे को, मैं खुद तो खरीद नहीं सकता, इसीलिए अभी फ्री में मिली है, ले लो। ये फ्री वालों की मानसिकता है। आई एम नॉट इनफ। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, इस दुनिया में पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नोच लो, खसोट लो। कई लोग, बड़े लोग, कई कहते हैं दुनिया को लूट लो भाई, अपने खजाने भर लो। अरे अभी अपने पास 1000 करोड़ ही तो आया है, आई एम स्टिल नॉट इनफ। और आ जाए भ्रष्टाचार, ये सारे गरीबों के पैसे जो आ रहे हैं ना, इनको अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। इनको तो अपन 1000% मतलब 1 लाख करोड़ सैंक्शन हुआ ना, इन तक तो बांट देंगे थोड़े बहुत, बाकी अपने ही लोगों को लगा देंगे, बाकी सब अपने पीछे। सरकारी महकमे के कई लोगों के अंदर, प्राइवेट में तो इतना रिश्वतखोरी का पॉसिबिलिटी होता नहीं है, लेकिन सरकारी में भैया रिश्वत दे तब तेरा काम होगा, तब फाइल आगे बढ़ेगी, ऊपर से नीचे तक सबको पहुंचाना। ये सारे हरामखोर लोग हैं, सारे हरामखोर है, सारे के सारे चोर हैं। जो मतलब सारे के सारे, सबके लिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इस बिलीफ से जी रहे हैं। जो कहते हैं रिश्वत पहुंचाओ, वो चोर है। जो कहता है मेरे तक पहुंचाओ टेबल पे, चोर है, हरामी है। कट आई एम सो सॉरी दोस्तों। आई एम नॉट इनफ ये बीमारी है। जो अपने आप को कमजोर समझता है वो बीमार है। देयर इज नॉट इनफ। अरे क्या नहीं है, तुम्हारे कितनी भी पॉपुलेशन तुम्हारी बढ़ गई, सब लोगों को रोज ऑक्सीजन मिल रही है, सब लोगों को रोज खाना मिल रहा है, रोज सनलाइट मिल रही है, और तुम अभी भी कह रहे हो कि आई एम नॉट इनफ। दूसरा बिलीफ सिस्टम पे आ जाता है दोस्तों, दूसरा बिलीफ सिस्टम। ये वाले टॉपिक पे बात करते समय मेरे एड्रीनलिन में कुछ हो जाता है, तो माफी चाहूंगा अगर मुझसे कुछ बुरा निकल जाए, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ चीजें सच है, क्या किसी का नाम तो लिया नहीं जा सकता। दूसरा वाला बिलीफ सिस्टम है आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई हैव इनफ। जैसा है मेरे पास पर्याप्त है, जो हूं मैं देयर इज इनफ। ये थोड़ा संतोषी इंसान होता है। देयर इज इनफ, देयर इज इनफ। ये दूसरा बिलीफ सिस्टम है दोस्तों। अब से दोस्तों 10 मिनट के अंदर अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सो नीचे शेयर बटन पे क्लिक करके ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आई एम इनफ, ये आई एम इनफ वाला व्यक्ति क्या होता है ना, ये दूसरों की हेल्प करने में रहता है। भाई अपने पास आज 4 रोटी है, 4 रोटी है इसकी थाली में, लेकिन कोई गेस्ट आ गया, अरे 2 रोटी तू ले यार, अरे कोई बात नहीं मैं कम खा लूंगा। वो दोस्त कहेगा भाई नहीं मैं मेरे लिए थोड़ी बनाया, मैं तो एंड टाइम पे आ गया। नहीं फिर भी बैठो खाना लगाओ भाई, इसके लिए भी खाना लगाओ। ये आई एम इनफ वाला आदमी है। आई एम इनफ वाला, इसके गांव से कोई निकल गया ना दोस्त, तो बोलेगा अरे तू गांव से निकल गया ना, मेरे को बिना बताए घर आना ही पड़ेगा, तेरे को खाना खाना ही पड़ेगा, तेरे को चाय पी के जानी पड़ेगी, तेरे को मेरे घर रात
रात रुकना ही पड़ेगा। अब इसके घर चले जाओ तो शायद इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये कहता है भाई देख अपना घर छोटा है लेकिन यार देख दिल बहुत बड़ा है अपना। ये आई एम इनफ वाले लोग होते हैं जो प्यार लुटाते हैं। ये आई एम इनफ वाले लोग परोपकार में काम आते हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा देश के लिए सोचते हैं, ये दुनिया के लिए सोचते हैं, किसी के दुख सुख में काम आने वाले लोग होते हैं। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा या उदाहरण देता हूँ आपको। गांव में मैंने देखा था, छोटा था तब, अब तो मैं काफ़ी सालों से गांव में ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन जब छोटे थे और गांव में बहुत रहते थे तब मैंने देखा गांव में कोई शादी होती थी ना, गांव के सारे लोग आ जाते थे। कोई सब्जी की बाल्टी ले रहा है, परोसगारी कर रहा है, कोई आदमी पानी के उस पर खड़ा है, कोई टेंट हाउस का काम संभाल रहा है, कोई कह रहा है अरे गेस्ट आ गए, एक काम करो हमारे नई कुर्सियां हैं वो घर में अभी अभी आई है वो लेके चले जाओ। ओके अच्छा फ्रिज यार वो उस वाले के घर पे फ्रिज है, उसके फ्रिज में जाके निकलवा दो। अरे आज छाछ कम पड़ गई, अरे उसके भैंस है उसको जाओ और ये मटकी दे के भेज दो, वो पूरी छाछ दे देगा। अच्छा रात को सोने के लिए बिस्तर कम पड़ रहे हैं, अरे वो फलाने के वहां से बिस्तर ले आओ, और फलाने के वहां रात को कोई जा रहा है बिस्तर चाहिए, अच्छा ठीक है लेके जाओ। वो आराम से ऐसे खोल रहे हैं भंडार। शहर वाले के जाओ एक कुर्सी दे दो, एक दिन तो दे देगा, दूसरे दिन यार ये रोज रोज मांगने आ जाते हैं, इनको अक्ल है या नहीं है? इतनी ज्यादा कुर्सी की जरूरत पड़ती है तो खरीद क्यों नहीं लेते ये एक कुर्सी? गाड़ी तो किसी से मांग तो लो आप। गांव में किसी को भी तकलीफ है ना, किसी की भी गाड़ी मांगो, गांव वाला अरे क्या बीमार है, कोई परेशानी है, अच्छा चलो वो उसके पास जीप है, उसकी जीप लेके चलते हैं। शहर में मेरी गाड़ी क्यों भाई, अरे गाड़ी को ठोक ना दे, गाड़ी का नुकसान ना कर दे, ऐसे कैसे गाड़ी दे दूँ, गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों मुझे बताइए ज़्यादा पढ़े लिखे कौन? शहर वाले। और ज़्यादा बड़ा दिल छोटा किसका, ज़्यादा छोटा दिल किसका? ज़्यादा पढ़े लोगों का। आई एम इनफ गांव में देखने को मिलेगा। मैं नहीं कहूँगा कि सारे गांव वाले, जो जितने सरल स्वभाव के लोग हैं, जो जितने भक्ति में लीन हैं, जो जितने अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, वो सभी इस बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों खोलिए अपनी मुट्ठी, दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, 1 लाख रुपए है ना आपके पास, कमा रहे हो ना, 1000 बिना सोचे समझे कहीं अच्छी जगह डोनेट ज़रूर कीजिए। दोस्तों तीसरा और सबसे पावरफुल बिलीफ सिस्टम, इस बिलीफ सिस्टम वाले लोग क्रांति लिखते हैं और ये है आई एम मोर देन इनफ। आई एम मोर देन इनफ, ये बिलीफ सिस्टम है तीसरा। आई हैव मोर देन इनफ, मेरे पास पर्याप्त से बहुत ज़्यादा है। आई हैव मोर देन इनफ, 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 देयर इज 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 मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। ये एक मानसिकता है। ये जो आदमी इस मानसिकता से काम करता है वो बन सकता है समाज सेवी, वो बन जाता है कई लोगों का रोल मॉडल। जो इस मानसिकता से काम कर सकता है वो बन सकता है रतन टाटा, जो इस मानसिकता से काम करता है वो बन सकता है अब्दुल कलाम, जो इस मानसिकता से काम कर सकता है वो बन सकता है धीरू भाई अंबानी, वो बन सकता है शायद कुछ और। दोस्तों इस मानसिकता में पावर है। इस मानसिकता वाला व्यक्ति ही बहुत ऊंचाई पे चढ़ेगा। कोई इंसान अगर इस जन्म के बाद भी पूजा जा रहा है दुनिया में तो वो इसी मानसिकता के कारण पूजा जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सर पॉकेट मनी से कर सकते हूं, बिल्कुल करना चाहिए। सर 5000 बच्चों से आपको मिलवाना है आगरा में, तथास्तु। अगर आपके किसी के भी स्कूल हो और 5000, 10,000, 15,000 बच्चे हों, बुलाइएगा मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा। क्योंकि मुझे ये नॉलेज ना स्कूलों में पहुँचानी है यार दोस्तों। कैसे पहुँचाऊँ पता नहीं, बड़ा कभी कभी दिल छोटा हो जाता है दोस्तों कि शुरुआत जब करते हैं इस प्रोग्राम को, सभी का प्यार भी बहुत मिलता है और लाख लाख लोग, 2-2 लाख लोग जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे ये प्रोग्राम एंड तक पहुँचता है, लोग कम हो जाते हैं। इसलिए दुख नहीं होता कि लोग कम होते हैं, हमें तो आदत है, हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें भी पता है 30 दिन तक हमारे लोग नहीं रहते। हमें तो पता है दोस्तों, लेकिन हमें
दुख इस चीज़ का होता है कि लोग क्यों नहीं समझते इन चीज़ों की पावर को। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्या चाहिए उनको खुद ही नहीं पता। उनको सबको सफल होना है लेकिन उसके लिए कीमत नहीं चुकाना चाहते। प्रोग्राम फ्री होने के बावजूद भी लोग आना नहीं चाहते, है ना। फिर कभी कभी लगता है यार क्यों अपन फालतू में भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है ये बीन बजाना पिछले 1-1.25 साल से इसीलिए नहीं किया मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कि यार क्यों अपन अपना पैसा कमाते हैं, मस्त रहते हैं ना, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर से बार बार दिल करता है इसे करने का। मेरा तो, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा कुछ कर दे कि मेरा घर चलाने के लिए, मेरी टीम का पैसा चलाने के लिए कुछ ऐसा पैसिव इनकम का जुगाड़ कर दे, ताकि ये चीज़ें ना मैं दिन रात फ्री करता रहूँ। मेरी इतनी नॉलेज जो इतने सालों से मैंने ली है, 15-20 सालों से मैंने दिन रात पढ़ के जो लिए ना, वो सब फ्री देता रहूँ। भगवान मुझे देने वाला बना दे, भगवान मुझे ऐसा देने वाला बना दे कि बस जो देता ही रहे, कभी कुछ मांगे ही ना किसी से, कभी किसी से लेने की कुछ आशा ही नहीं रहे। बस ऐसा कुछ कर दे, और बस कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। ऑलराइट।